साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल फ्यूचर डिजिटल नॉलेज में आप सबका सादर अभिनंदन है और वेलकम है। आज तो वास्तव में नॉलेज की ही बात होगी। हाँ, ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज का विषय है नेटवर्क, नेट मार्केटिंग का वास्तव में ऐतिहासिकता क्या है और इसका आज के वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य क्या है, तथा CLBP बिजनेस बडीज फ्यूचर डिजिटल मर्चेंट क्वाइंस जो बिजनेस का कंसेप्ट है, ये नेटवर्क है कि नेट मार्केटिंग है। ये भाई ये सीधा सीधा प्रश्न है। हाँ, तो इसका उत्तर भी आपको जानना है और साथ ही साथ एक प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में लगभग 50 दशक अब होने को आ गए धीरे धीरे, और ये कार्य नेटवर्क और नेट मार्केटिंग का हो रहा है। तो हम आपसे पहला प्रश्न कर दें, फिर इसके बाद आपको ऐतिहासिकता बताएंगे नेटवर्क और नेट मार्केटिंग की, कि दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर, कौन सा ऐसा प्राणी है, जीव, जिसमें आदमी भी शामिल है, कि जो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक अपना नेटवर्क बनाता है और नेटवर्क को आधार बना के वो अपने जीवन का कार्य करता है। ये आपको जानकारी देना है। पूरे 84 लाख जीव हैं इस दुनिया में और उनमें से एक जीव की आपको पहचान करना है। सर जी, आप बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्यों? उत्तर देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बिजनेस बडीज फ्यूचर डिजिटल मर्चेंट क्वाइंस को पुरस्कार के रूप में भी प्राप्त करेंगे। आपको गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। ये गिफ्ट मेरे द्वारा तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ कंपनी के CMD श्री राकेश अग्रवाल महोदय जी के कर कमलों से भी आपको बहुत बड़े समारोह में ये बिल्कुल आपको सम्मानित करके और आपको अलंकृत भी किया जा सकता है। तो पीछे मत रहिए, जो पहले उत्तर देगा और उत्तर माला से उसका मिलान हो जाएगा, उसको ये पुरस्कार अवश्य ही प्राप्त होगा। तो भाई, ये एक अवसर है, इस अवसर को जाने मत दीजिए। और वो मर्चेंट देखिए, कॉइन्स 10 रुपए के चलकर आज 2240 हो गया है और आगे ये लाखों रुपए तक पहुंचना ही है। दिवाली तक हो सकता है कि आप को एक चमत्कार के रूप में इसका प्राइज भी मिले, क्योंकि हम इसी माह में वर्ल्ड वाइड होने जा रहे हैं और पूरी दुनिया में FDA की मांग ही मांग चल रही है। आज हम पूरे भारत में तो फैल ही चुके हैं, अब वर्ल्ड की तैयारी है और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होगा हफ्ते में 10 दिन के अंदर, वैसे ही वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं, ये तो प्रश्न हमारा हो गया, इसका उत्तर आपको जल्दी से जल्दी देना है। दूसरा, इसमें खूब अपने परिवार में मिलने जुलने वालों से, किसी विशेषज्ञ से, जिससे आप बात करना चाहें कर लें। आप बात, आप स्वतंत्र हैं, गूगल भी कर लें, जो भी आपको करना हो वो भी कर लें आप। हाँ, और फिर हम अब आपको नेटवर्क और नेट मार्केटिंग की ऐतिहासिकता के बारे में भी आज बताते हैं। देखिए, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि समय समय पर बिजनेस और क्वाइंस, मतलब रुपया या ये मुद्रा के रूप हमेशा बदलते रहे। पहले आपको मालूम हो कि अगर आप सब्जी लेना चाहते थे गांव में, तो आप उतना अनाज दे दीजिए और सब्जी ले लिए। ये अभी तो हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब जो है, नए शोध हुए हैं और नए आविष्कार हुए हैं, उसके द्वारा बिजनेस का कंसेप्ट बदल गया। विश्व स्तर पर नेटवर्क और नेट मार्केटिंग का कंसेप्ट सबसे पहले 1934 में कैलिफोर्निया में डॉक्टर कार्ल रेनबॉर्ग जी ने इसको प्रारंभ किया है। और सबसे पहले उन्होंने चाइनीज में कुछ जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन जड़ी बूटियों से उन्होंने विटामिन्स कंपनी बनाई जो न्यूट्रीलाइट कंपनी कहलाई, और वही कंपनी आगे चल के हर्बल लाइफ से बदलते बदलते एम्बे में 1950 में रजिस्टर्ड हुई। और भारत में एम्बे का पदार्पण आप सभी को मालूम है कि 1990 के आसपास हुआ।
और तब से विश्व स्तर पर इस नेटवर्क और नेट मार्केटिंग के संबंध में बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े विशेषज्ञों ने शोध करना प्रारंभ किया और उन्होंने पाया कि हम अपने बिजनेस को 2 हाथों से बढ़ाकर हजारों और लाखों हाथों के माध्यम से कर सकते हैं और जो उससे नेटवर्क से जुड़े लोग हैं उन सब का फ़ायदा हम करा सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है CLBP बिजनेस बडीज कंपनी की, तो ये नेटवर्क तो करती है। नेटवर्क का तो मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आज संख्या 7.5 लाख हो गई है, लेकिन नेट मार्केटिंग नहीं करती क्योंकि इस कंपनी के पास कोई उनका प्रोडक्शन या किसी तरह का उनका मतलब प्रोडक्ट उनका स्वयं का नहीं है। यही एक नया कंसेप्ट है इस बिजनेस में। वो स्मार्ट बाज़ार के माध्यम से जितने भी मतलब आपके बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, उनसे कंपनी का सीधा संबंध होगा और वो उपभोक्ता को सीधे सामान उस बिजनेसमैन से सीधे सामान कुरियर या अन्य आधुनिक सिस्टम के द्वारा उसके घर पे पहुंचाएंगे। और हमारी कंपनी इसमें नए सिस्टम AI या AR नेटवर्क का उपयोग भी नई से नई आधुनिक पद्धति और ब्लॉकचेन आदि सिस्टम का उपयोग कर रही है। और अब निकट भविष्य में हम वर्ल्ड वाइज 10-15 दिन के अंदर होने जा रहे हैं। तो पूरे विश्व स्तर पर हमारी कंपनी अब काम करने जा रही है। और देखिए, कॉइन्स भी दुनिया में बहुत तरह से आए हैं। सबसे पहला कॉइन्स 24 जनवरी 2009 को बिटकॉइंस के रूप में आया था। आज करीब 200 कॉइन्स दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन वो सारे कॉइन्स अलग तरह के हैं। और हमारा कंपनी बिजनेस बडीज मर्चेंट डिजिटल कॉइन्स एकदम अलग तरह का है। इससे बाज़ार में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सेलिंग कर सकते हैं और आप ट्रेडबिट के द्वारा अपना कॉइन्स बेच भी सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहु उपयोगी कॉइन्स सिद्ध हो रहा है और ये दुनिया में अनोखी खोज है। और खोज करने वाले और निर्माता हैं बिजनेस बडीज कंपनी के CMD श्री राकेश अग्रवाल जी। उनका ये तप है, उनका ये बल है, उनका ये शोध है, उनकी ये स्वयं की रिसर्च है। और इसमें आपको अमेज़न का भी सिस्टम मिलेगा। देखिए, भारत का संविधान भी विभिन्न देशों के संविधानों के गुण तत्व से मिलकर बना है। ये तो आप जानते हो कि हमने कनाडा से कुछ लिया, ऑस्ट्रिया से कुछ लिया, अमेरिका से कुछ लिया। तो जब हमारा संविधान ही बना है तो हमारे कंपनी के जनक ने अगर उस सिस्टम का पालन किया है तो कितना अच्छा कार्य है। अमेज़न का भी आप सिस्टम ले लें, आप नेट मार्केटिंग नेटवर्क का भी सिस्टम आप इसमें ले लें और आप बिटकॉइंस या एथेरियम वाले सिस्टम का भी रूप ले लें। इस तरह ये एक बहु मल्टी बिजनेस चैनल का ये एक नया आधुनिक टेक्नोलॉजी सिस्टम है। और देखिए, एमवे या नेटवर्क का जो शुरुआत की है वो डॉक्टर कार्ल रेनबॉर्ग जी ने की है। इसीलिए मैंने अपने कंपनी के नेशनल मीटिंग्स में जब इस प्रश्न को पूछा था कि दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी और जानवर है जो नेटवर्क करता है और नेट मार्केटिंग करता है, उसी दिन हमने बिजनेस बडीज कंपनी में जुड़े हुए डॉक्टर साहबानों की सूची आपको बताई थी। हाँ, क्योंकि डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा नोबल वर्क है, नोबल सर्विस है। इसलिए हमारी बिजनेस बडीज कंपनी में आज लगभग 125 से ऊपर डॉक्टर MBBS डॉक्टर साहबान आज इसमें अपनी अपनी सेवाएं क्या बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, ये खुशी की बात है। आज शनिवार है, आज की मीटिंग में आप ज़रूर शामिल होइए। कुछ डॉक्टर साहबानों के नाम बढ़ गए हैं, आज हम उनके नाम भी आपको बताएंगे। और शनिवार की मीटिंग तो भूल ही मत जाइए, क्योंकि उसमें CMD श्री राकेश अग्रवाल जी नए नए फिनटेक
संबंधी घोषणाओं को करते हैं और साथ ही साथ जो नए नए प्लेटफॉर्म इसमें आ रहे हैं, रियल एस्टेट, स्मार्ट बाज़ार, एडवर्टीजमेंट, एजुकेशंस और सर्विस सेंटर, उनसे जुड़ी योजनाएं भी बताते हैं। तो वो सुनना ना भूलें, अपने साथियों को भी लाएं, मिलने जुलने वालों को भी लाएं और मीटिंग को सफल बनाएं। इस बार कम से कम 10,000 लोग शामिल होने जा रहे हैं। आप अवश्य पहले से पहले ज्वाइन करिए, कहीं आप पिछड़ ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने इतना कीमती समय दिया। आज का दिन आपका शुभ हो, शुभ हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।